भगवान प्रभुपाद मानक पर वापस मोरेली बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 03 प्री 1/4 1958 नैतिकता गतिविधि का वह मानक है जिससे सर्वोच्च प्राधिकरण संतुष्ट होता है। जब तक हम सापेक्ष दुनिया से संबंधित हैं, हमें अपने नियमित कार्य द्वारा अर्जित क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की सापेक्षता से निपटना होगा और दैनिक मामलों के ऐसे और ऐसे कार्यों को विनियमित करने के लिए हमें मानक कोड का पालन करना होगा ताकि हमारे कार्य हो सके नैतिक माना जाए। मानव चेतना का क्रमिक प्रक्रिया द्वारा उच्चतम क्रियाओं तक का विकास नैतिकता का दूसरा नाम है। नैतिकता के ऐसे विकासशील चरणों में एक आदमी के भोजन का सिद्धांत दूसरे आदमी का जहर भी लागू होता है, क्योंकि निम्नतम ग्रेड के नैतिक कोड उच्चतम के नैतिक कोड से अलग होते हैं। इसलिए बाजार की नैतिक संहिताएं गृहस्थ जीवन की नैतिक संहिताओं से भिन्न होती हैं, जो राजनेताओं के नैतिक संहिताओं से भिन्न होती हैं। राजनेता कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जो गृहस्थों के सिद्धांतों के विरुद्ध नैतिकता के मानक और घरेलू मामलों में नैतिकता के मानक बाजार के नैतिक कोड से पूरी तरह भिन्न हो सकते हैं। इस तरह हम नैतिक संहिताओं के मानक का तब तक पता नहीं लगा सकते जब तक कि हम सभी पूर्णता में नैतिकता के मानक का पता नहीं लगा लेते। एक बहुत ही सामान्य कारण को लेने के लिए हम नैतिकता के निम्नलिखित उदाहरण दे सकते हैं। प्रकट शास्त्र की नैतिक संहिताओं में यह निर्देश दिया गया है कि यदि कोई जीवन की कोई भी प्रगति करना चाहता है तो उसे जीवन की निम्नलिखित अनैतिक गतिविधियों से बचना चाहिए। इस तरह के निषेधाज्ञा इस प्रकार हैं। 1 स्त्री के साथ कोई भी अपवित्र संबंध नहीं बनाना चाहिए। 2 अनावश्यक पशु वध के मामले में लिप्त नहीं होना चाहिए। 3 व्यसन की दुर्बल आदत का आदी नहीं होना चाहिए। 4 जुआ उद्यम की बदनाम आदत का आदी नहीं होना चाहिए। इन नैतिक सिद्धांतों का पालन विशेष रूप से जनता के नेता, एक विद्वान ब्राह्मण, एक धर्मवादी और राज्य के कार्यकारी विभाग के प्रमुख द्वारा किया जाना है। जब तक ऐसे व्यक्ति उपरोक्त संहिताओं द्वारा सख्ती से नैतिक नहीं हैं, हम राज्य के किसी भी नागरिक से नैतिक सिद्धांत का पालन करने की उम्मीद नहीं कर सकते। सार्वजनिक नेता एक सफल नेता नहीं हो सकता है यदि वह उपरोक्त नैतिक सिद्धांतों के बारे में गंभीर नहीं है। महात्मा गांधी एक सफल सार्वजनिक नेता बन गए क्योंकि उन्होंने जीवन में उपरोक्त नैतिक सिद्धांतों का पालन किया। यद्यपि वे देश के अपने नेतृत्व के दौरान एक विवाहित व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी विवाहित पत्नी के साथ सभी प्रकार के शारीरिक संबंधों से खुद को पूरी तरह से दूर कर लिया और जीवन की अन्य संहिताओं के साथ अपवित्र संबंध बनाने की क्या बात की। पहला सिद्धांत यह है कि किसी को अपनी विवाहित पत्नी को छोड़कर सभी स्त्री संबंधों से पूरी तरह से अलग हो जाना चाहिए। उस अर्थ में बाल विवाह नैतिकता का सबसे सुविधाजनक रूप है और महान जीवन में कई उदाहरण हैं। महात्मा गांधी की शादी 16 साल की उम्र में हुई थी और कहा जाता है कि उनकी पत्नी उनसे 1 साल बड़ी थी। लेकिन महात्मा गांधी का जीवन देखिए। आर्थिक विचारों के अलावा बाल विवाह की व्यवस्था पुरुष और महिला दोनों को विपरीत लिंग के साथ अनैतिक संबंध में पड़ने से रोकती है। मनोवैज्ञानिक रूप से लड़का या लड़की दोनों अलग अलग जलवायु परिस्थितियों के अनुसार 13 से 18 वर्ष की आयु में यौन चेतना विकसित करते हैं। ऐसी अवस्था में विशेष रूप से यौवन की प्राप्ति के बाद एक महिला एक पुरुष चाहती है, और यदि उस समय के भीतर उसकी शादी नहीं हुई है और उन लड़कों के साथ घुलने मिलने की अनुमति दी गई है जिन्होंने यौन चेतना विकसित की है, तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि नीचे गिरने की पूरी संभावना है लड़के द्वारा या लड़की द्वारा। सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ दाम्पत्य जीवन का स्तर भी बदल रहा है, लेकिन स्त्री के साथ अपवित्र संबंध से बचने की संहिता हमेशा बनी रहती है। आप विपरीत लिंग के साथ अपवित्र संबंध में लिप्त नहीं हो सकते क्योंकि सामाजिक स्थितियां बदल गई हैं। क्योंकि स्त्री के साथ अपवित्र संबंध सभी अनैतिकता की शुरुआत है। मानव जाति के इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण हैं कि कैसे एक महापुरुष केवल स्त्री के साथ नाजायज संबंध के कारण नीचे गिर गया। इसलिए नैतिक संहिता का उच्चतम सिद्धांत स्त्री के साथ अवैध संबंध से बचने के कोड के साथ शुरू होता है। सामान्य व्यवहार की नैतिक संहिताओं में किसी व्यक्ति को उसके विद्वान व्यक्ति बनने के बारे में न्याय करने के मानक को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। परीक्षण मानदंड इस प्रकार हैं। एक विद्वान पुरुष वह है जो अपनी विवाहित पत्नी को छोड़कर सभी महिलाओं को अपनी मां के रूप में देखने में सक्षम है, निश्चित रूप से एक पारित नैतिकतावादी है। 2 यह कि विद्वान वह है जो दूसरों की संपत्ति को उतना ही अछूत मानता है जितना कि घर का कचरा सड़क के कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। 3 यह कि विद्वान वह है जो अन्य सभी प्राणियों के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह चाहता है कि दूसरों के द्वारा व्यवहार किया जाए। कोई भी किसी अन्य जीवित प्राणी द्वारा मारा जाना नहीं चाहता, इसलिए हमें जीव के स्वाद को संतुष्ट करने के लिए जानवरों की अनावश्यक हत्या नहीं करनी चाहिए। इसलिए नैतिकता का अगला चरण अहिंसा से शुरू होता है, सिद्धांत में नहीं बल्कि व्यवहार में। आप गरीब जानवरों को मनुष्य द्वारा मारे जाने की वस्तु के रूप में नहीं देख सकते और साथ ही साथ नैतिक भी नहीं बन सकते। आप दूसरों की कीमत पर नहीं जी सकते और एक ही समय में नैतिक बन सकते हैं। पूरी दुनिया या ब्रह्मांड भगवान की एक अलौकिक शक्ति द्वारा संचालित है। सर्वोच्च भगवान की इस बाहरी ऊर्जा को अविद्या कर्मण समगा शक्ति या भौतिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। सभी को अपनी आजीविका के लिए काम करना पड़ता है। सेवाएं विभिन्न ग्रेड की हैं। विद्वान राजनेता की सेवा विशेषज्ञ राजनेता की तुलना में श्रेष्ठ होती है।
राजनेता की विशेषज्ञ और ईमानदार सेवा उद्योगपति और व्यवसायी की तुलना में श्रेष्ठ है। और उद्योगपति या व्यवसायी की सेवा आम और असामान्य कारीगर या विशेषज्ञ और अनुभवहीन मजदूरों से बेहतर है। पुरुषों का मजदूर वर्ग ऊपर बताए अनुसार उच्च वर्ग के पुरुषों की सेवा कर सकता है। उपरोक्त व्यवस्था के तहत मानव समाज के मामलों का प्रबंधन किया जा रहा है और हर जगह पुरुषों के उपरोक्त 4 वर्गों का विभाजन अलग अलग नामों से ही पाया जा सकता है। पुरुषों का ऐसा वर्गीकरण योग्यता और व्यवसाय के मानक के अनुसार किया जाता है, न कि किसी जन्मसिद्ध अधिकार के आधार पर। जाति व्यवस्था का विचार उपरोक्त सिद्धांत पर आधारित है और इसका किसी भी जन्मसिद्ध अधिकार के दावे से कोई लेना देना नहीं है। जब इस तरह के जन्मसिद्ध अधिकार का दावा किया जाता है तो पूरी चीज खराब हो जाती है और वास्तविक नैतिक शक्ति के अभाव में समाज की व्यवस्था खराब हो जाती है। विद्वान जो स्वयं को केवल अध्ययन के लिए समर्पित करते हैं, उन्हें पिछले विद्वान आचार्यों या अधिकारियों का पालन करना चाहिए और महान आचार्यों के स्तर से विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत गीता में प्रामाणिक आचार्यों की पूजा की सिफारिश उन विद्वान व्यक्तियों के लिए की गई है जो वास्तव में समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ऐसे विद्वान वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप सभी प्रकार के शोध कार्य कर सकते हैं और कार्य की प्रक्रिया में कुछ बाहरी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन यदि वे मूल अधिकारियों के आदर्शों से विचलित होते हैं तो उन्हें अनैतिक पुरुष कहा जाना चाहिए। सभी संबंधितों द्वारा मान्यता प्राप्त मानक महाजन या आचार्यों के पद चिन्हों का हमेशा पालन करना चाहिए। ऐसे विद्वानों द्वारा किए गए शोध कार्य का उद्देश्य समाज की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि अन्यथा। पशु सदस्यों सहित समाज के सभी सदस्यों के लिए खुशी नैतिकता का आदर्श मानक है। राष्ट्रवाद का मतलब केवल इंसान के लिए नहीं है, बल्कि नैतिक स्तर पर आधारित राष्ट्रवाद में राज्य के जानवरों और अन्य सभी जीवित प्राणियों को शामिल करना चाहिए। राजनेता विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन उनके पास मनुष्य के अलावा अधिकांश जीवित प्राणियों की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। राज्य हर तरह से इंसान की रक्षा करता है, लेकिन वह गरीब जानवरों को बूचड़खाने भेज देता है। यह नैतिकता के सिद्धांत के खिलाफ है। भारत में विद्वानों, सर्वोच्च भगवान के भक्तों और भगवान के संबंध में भी कुछ शब्दावली हैं। विद्वान को ब्राह्मण कहा जाता है, शुद्ध भक्त को हरिजन कहा जाता है और भगवान को नारायण कहा जाता है। दुर्भाग्य से पुरुषों का एक निश्चित वर्ग आवश्यक योग्यता के बिना केवल जन्मसिद्ध अधिकार से ब्राह्मण बनने का दावा करता है और हरिजन शब्द, जो विशेष रूप से भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए है, अब बिना किसी उचित सुधार के पुरुषों के निम्न वर्ग पर लागू होता है। समाज के निम्नतम दर्जे का कोई भी व्यक्ति हरिजन या ब्राह्मण बन सकता है और उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ऐसे हरिजन या ब्राह्मण के पास आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। यही नैतिकता का पैमाना है। अनैतिक व्यक्ति केवल उसी चीज का दावा करते हैं जिसके वे हकदार नहीं हैं। अनैतिक व्यक्ति बिना योग्यता के मानक नैतिकता के सिद्धांत के खिलाफ महापुरुष की शक्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। इसी तरह भगवान को वास्तविक नैतिकता को जाने बिना दरिद्र नारायण के नाम से मनहूस पुरुषों के स्तर पर लाया जाता है। नारायण शब्द इतना ऊंचा है कि इसकी तुलना ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा या ब्रह्मांड के संहारक शिव के नामों से नहीं की जा सकती है। और यदि ऐसे नारायण की तुलना अभागे व्यक्तियों से की जाती है तो यह अनैतिकता का कार्य है, जैसा कि मानक शास्त्रों में कहा गया है। जहां तक अधिकार का संबंध है, यहां तक एक महान पिता द्वारा पैदा हुआ व्यक्ति भी विधिवत योग्यता के बिना अपने पिता के समान होने का दावा नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय के बड़े न्यायाधीश का पुत्र आवश्यक योग्यता के बिना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने का दावा नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान का व्यक्तित्व सभी प्रकार के जीवों को अपने पुत्रों के रूप में दावा करता है। जैसे सुअर और कुत्ते सहित सभी जीव स्वाभाविक रूप से उनके पुत्र बन जाते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी गतिविधियों के परिणामस्वरूप निम्न जानवरों की प्रजातियों में खुद को नीचा दिखाया है, वे कभी भी भगवान के सहयोगियों की योग्यता के बराबर नहीं होते हैं। यद्यपि एक कुत्ता भी भगवान का पुत्र है, वह एक ही समय में एक कुत्ता है। यह योग्यता केवल इसलिए है जो जीवन के सभी क्षेत्रों में मायने रखती है, न कि केवल सर्वोच्च भगवान के पुत्रों का दावा करने से। इस तरह की योग्यताओं के नैतिक संहिताओं का उल्लेख प्रकट शास्त्र में किया गया है और नैतिकता का अर्थ है स्वयं को सर्वोच्च प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए योग्य बनाना। सर्वोच्च अधिकार विष्णु या भगवान हैं जो अन्य सभी जीवित प्राणियों से ऊपर हैं। वेदों में वासुदेव या विष्णु को मूल व्यक्ति बताया गया है। वह सबसे ऊपर है, कोई उनके बराबर या उनसे बड़ा नहीं है, इसलिए वह बड़े और छोटे सभी के भगवान हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य या आर्य हमेशा सर्वोच्च भगवान विष्णु को देखते हैं, जबकि अन्य जो ऐसा नहीं करते हैं या जो सर्वोच्च भगवान का सम्मान नहीं करते हैं, उन्हें किसी भी नाम से पुकारते हैं, उन्हें अनैतिक व्यक्ति होना चाहिए और इसलिए ऐसा व्यक्ति है असुरों या राक्षसों में गिना जाता है। असुरों की नैतिक संहिताएं सूर्यों से भिन्न हैं। सूर्यों की नैतिक संहिता सर्वोच्च भगवान की इच्छाओं को संतुष्ट करना है, जबकि असुरों के नैतिक कोड अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना है। असुरों की इंद्रियां इंद्रियों की संतुष्टि के मामले में अशुद्ध हैं, उनके नैतिक नियमों को मानक के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसलिए हम नैतिक मानक के नाम पर असुरों के बीच संघर्ष देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति को किसी भी स्तर पर नैतिक नहीं माना जा सकता।
किसी भी घर, समाज या राज्य में कोई भी नैतिक व्यक्ति नहीं हो सकता जो उच्च अधिकारियों को संतुष्ट किए बिना अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करता हो। इसलिए कोई भी व्यक्ति समाज या राज्य की किसी भी स्थिति में खुश नहीं हो सकता है यदि वह उस विशेष संस्था के नैतिक आचार संहिता का पालन करने में असमर्थ है जिसमें वह जुड़ा हुआ है। एक अंग्रेज या एक अमेरिकी या एक जर्मन या एक भारतीय या कोई और सभी क्रमशः एक स्वतंत्र राज्य के स्वतंत्र सदस्य हैं। लेकिन वह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। राज्य के प्रत्येक सदस्य को राज्य के कानूनों का पालन करना चाहिए, अन्यथा ऐसे कानून तोड़ने वाले राज्य की पुलिस कार्रवाई के अधीन होंगे। छोटी अवस्था और व्यक्तिगत व्यक्ति के इस विचार को समान रूप से विष्णु या सार्वभौमिक राज्य के सर्वोच्च भगवान के बड़े राज्य पर लागू किया जा सकता है। जाति व्यवस्था की अवधारणा भगवान के आदेश से बनी है और विष्णु पुराण निम्नलिखित शब्दों में आदेश की पुष्टि करता है। वर्णाश्रम चरवत पुरुषेना पारा पुमन विष्णुराराध्यते पुंसामी नान्यटोषा कर्णम। कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक व्यवस्था के 4 विभाजन के सिद्धांत का पालन करता है और साथ ही आध्यात्मिक प्राप्ति के 4 चरणों का पालन करने में सक्षम है, केवल सर्वोच्च भगवान को संतुष्ट कर सकता है और उन्हें संतुष्ट करने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं है। और यही नैतिकता की शुरुआत है। और यह वर्णाश्रम प्रणाली क्या है? 4 वर्ण क्रमशः पुरुषों के बुद्धिमान वर्ग, राजनेता, वाणिज्यिक समुदाय और श्रमिक वर्ग हैं जिन्हें तकनीकी रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में जाना जाता है। और आश्रम क्या हैं? वे विकास के विभिन्न चरण हैं। विभागीय गतिविधियों के उपयुक्त विभाजन द्वारा मानव जीवन के मिशन को पूरा करने के लिए पूरी प्रणाली की योजना बनाई गई है। उद्देश्य एक है, अर्थात सर्वोच्च भगवान को संतुष्ट करना। और चूंकि भगवान और जीव दोनों ही जीवित शक्तियां हैं, इसलिए पारस्परिक आदान प्रदान द्वारा उनके बीच आध्यात्मिक आनंद विविधता के बिना नहीं है। भगवान सभी प्रकार के जीवों में प्रमुख हैं। भगवान और जीव दोनों गुणवत्ता में एक हैं और इसलिए वे दोनों पारस्परिक लेन देन नीति द्वारा आनंद चाहते हैं और भगवान मुख्य व्यक्तित्व होने के नाते जीवों की सभी गतिविधियां नैतिक हो सकती हैं जब वे भगवान को संतुष्ट करने के मानक को पूरा करते हैं। यह सभी के लाभ के लिए सहयोग की योजना है। पुरुषों के बुद्धिमान वर्ग या ब्राह्मणों को पूरे शरीर का मुखिया कहा जाता है, राजनेता या क्षत्रिय हथियार हैं, वाणिज्यिक समुदाय या वैश्य जांघ हैं और पुरुषों का मजदूर वर्ग पूरे शरीर के पैर हैं। तो शरीर की सेवा के लिए न तो सिर और न ही पैर कम महत्वपूर्ण हैं, जिसकी तुलना भगवान के सर्वव्यापी व्यक्तित्व से की जाती है। लेकिन बिना किसी सेवा के भगवान की संतुष्टि के लिए यह योजना केवल एक दिखावा है, जितना कि आंख बंद करना या झूठी आंख निर्दोष जनता को धोखा देने के लिए बिना आंख के किसी भी मूल्य के एक दिखावा है। समाज की स्वस्थ या नैतिक स्थिति में पूंजीपति और मजदूर या उद्योगपतियों और मजदूरों के बीच कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि स्वस्थ स्थिति में शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच कोई झगड़ा नहीं होता है। जीवन के एक सर्वोच्च लक्ष्य अर्थात परम व्यक्ति की संतुष्टि के लिए संयुक्त गतिविधियां नैतिक स्तर का योग और सार है। जो कुछ भी जीवन के उपर्युक्त लक्ष्य के लिए लक्षित नहीं है, उसे नास्तिकता या जीवन का गैर नैतिक मानक कहा जाता है। आध्यात्मिक बोध और नैतिक जीवन दोनों समान चीजें हैं। नैतिकता के बिना आध्यात्मिक जीवन का कोई अर्थ नहीं है और उसी तरह सर्वोच्च प्राधिकरण के ज्ञान के बिना नैतिकता केवल एक दिखावा है। कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त योजना के अनुसार भगवान की दिव्य सेवा में लगा हुआ है, उसमें वे सभी नैतिक गुण होने चाहिए जो देवताओं के चरित्र में दिखाई देते हैं, जबकि जिस व्यक्ति का भगवान के व्यक्तित्व से कोई संबंध नहीं है, वह स्पष्ट रूप से कोई नैतिक गुण नहीं हो सकता है। गुणवत्ता और वह मानव समाज के इतिहास का निर्णय है। इसलिए नैतिक जीवन इंद्रिय तृप्ति का जीवन नहीं है, बल्कि यह उच्च अधिकारी की संतुष्टि के लिए जीवन है। पशु जीवन केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संचालित होता है। एक जानवर को गृहस्वामी के परिसर में प्रवेश करने और वहां रखे सभी खाद्य पदार्थों को खाने के लिए क्षमा किया जाता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे आपराधिक अत्याचार और कई अन्य आरोपों में डाल दिया जाता है। अंतर यह है कि जानवर को इंद्रिय तृप्ति के अलावा कुछ भी नहीं पता है, जबकि मनुष्य को राज्य या समाज के कानूनों का पालन करके नैतिकता की भावना के बारे में समझा जाता है और इसलिए एक गृहस्थ के परिसर में अतिक्रमण करने की एक आदमी की कार्रवाई को अधिक गंभीरता से लिया जाता है। पशु, आदमी और जानवर में यही फर्क है। मानव जीवन भगवान के इस नैतिक संहिता को समझने के लिए एक वरदान है और यदि वह मानव रूप में भी पशु जीवन की तरह व्यवहार करता है, तो निश्चित रूप से उसे फिर से नर्धमाक के जीवन जीने के लिए पशु प्रजातियों के जीवन में वापस भेज दिया जाता है। नारा मतलब आदमी और अधम का मतलब है सबसे नीचा। तो नार्दमा का अर्थ है कि जो व्यक्ति जीवन के नैतिक स्तर को विकसित नहीं करता है, उसे फिर से पशु साम्राज्य में नीचा दिखाया जाता है, जिसमें बिना किसी नैतिकता के कुत्ते और सुअर की तरह इंद्रिय भोग की पूरी सुविधा होती है। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि नैतिक गुण का कोई मूल्य नहीं है यदि वह भगवान के संबंध से रहित है। कुत्ते को कभी कभी नैतिक जानवर कहा जाता है क्योंकि वह अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होता है, लेकिन उस तरह की विश्वासयोग्यता का कोई नैतिक स्तर नहीं है क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुकी है। कुत्ता अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार हो सकता है, लेकिन यह अन्य कुत्तों के प्रति वफादार नहीं है जो इसकी विशेषताओं के समान है।
एक कुत्ता अपने अधिकार क्षेत्र में एक और कुत्ते को देखते ही एक बार चिल्लाना शुरू कर देता है, और इसी तरह हम देख सकते हैं कि एक आदमी अपने वातावरण के संबंध में बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन जब स्वार्थ, सामुदायिक हित, समाज हित का सवाल या राष्ट्रीय हित है, वह कुत्ते की तरह सबसे क्रूर आदमी बन जाता है। ये बातें तभी होती हैं जब मनुष्य की आध्यात्मिक अनुभूति नहीं होती है और वे केवल स्वार्थ, सामुदायिक हित, सामाजिक हित या राष्ट्रीय हित के बारे में सोचते हैं, बिना भगवान के हित के। वास्तविक नैतिकता तब होती है जब सब कुछ भगवान के हित में किया जाता है, जिसमें अन्य सभी छोटे हित शामिल होते हैं। इस तरह की आध्यात्मिक अनुभूति के बिना ईमानदारी की एक तरफा हठधर्मिता की कोई भी मात्रा जीवन के किसी भी नैतिक स्तर को नहीं लाएगी। यदि यह संभव होता तो विभिन्न राष्ट्रों के सभी नेता आपस में कुछ अस्थायी बातों के लिए आपस में झगड़ते नहीं, जिन्हें उन्होंने गलत तरीके से स्थायी मान लिया है। वास्तविक नैतिक जीवन के अभाव में राष्ट्रहित का निरंतर विघटन हो रहा है और शांति और सद्भाव की सभी योजनाओं को बिना किसी समाधान के लगातार विफल किया जा रहा है। कुत्ते निरंतर झगड़े का कोई समाधान नहीं कर सकते क्योंकि वे ईश्वर के साथ संबंध की अपनी चेतना को पुनर्जीवित करने में असमर्थ हैं। लेकिन आदमी चाहे तो इतनी आसानी से कर सकता है क्योंकि उसमें इस महत्वपूर्ण कर्तव्य को निभाने की क्षमता है। असीमित इंद्रिय संतुष्टि के आधार पर सभ्यता के मानक को आध्यात्मिक अनुभूति के लिए विनियमित जीवन में बदलना होगा और इससे जीवन का वास्तविक नैतिक स्तर प्राप्त होगा। जीवन की रोगग्रस्त स्थिति में इंद्रियों के स्तर को बढ़ाकर कोई भी खुश नहीं हो सकता। संतुष्टि यदि वह रोग से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे आहार और औषधि के मार्गदर्शन के लिए अनुभवी चिकित्सक से परामर्श लेना होगा। और ईश्वर विहीन सभ्यता की वर्तमान व्यवस्था की रोगग्रस्त स्थिति को दूर करने के लिए नेताओं को मुख्य चिकित्सकों से परामर्श करना होगा, जिन्होंने पहले से ही सही दवा और सही आहार निर्धारित किया है। सही दवा बहुत सरल है। उन्हें भगवान से दिव्य संदेश सुनने के लिए उपस्थित होना चाहिए और शेष खाद्य पदार्थों या प्रसादम या खाद्य पदार्थों को खाने के मामले में आहार निर्धारित किया जाता है जो पहले भगवान को चढ़ाया जाता है। भगवान को चढ़ाए जाने पर भोजन ग्रहण करने का कोई भय नहीं होता है, लेकिन ऐसा करने से भोजन आध्यात्मिक प्रक्रिया द्वारा शुद्ध हो जाता है जो खाने वाले को ईश्वर के साथ संबंध की चेतना को पुनर्जीवित करने में मदद करता है। जब कोई विनम्रतापूर्वक भगवान के संदेश को सुनकर अपनी ईश्वरीय चेतना को पुनर्जीवित करता है और निर्धारित नियमों के तहत प्रसादम खाने का अभ्यास करता है, तो वह अपनी खोई हुई चेतना को पुनर्जीवित करना सुनिश्चित करता है और इस प्रकार ईश्वर चेतना के पुनरुत्थान के अनुपात में एक नैतिक व्यक्ति बनने में प्रगति करता है। हर बीमारी को पूरी तरह से ठीक होने में कुछ समय लगता है, लेकिन इलाज बिना देर किए शुरू करना चाहिए। हम सभी देशों में समाज के सभी नेताओं से अनुरोध करेंगे कि वे उपचार की इस प्रक्रिया को स्वीकार करें जो न तो महंगी है और न ही कठिन। सब कुछ विशेष परिस्थितियों में समायोजित किया जा सकता है और नैतिक पतन की महामारी में सामान्य राहत के लिए हम सभी को इस पद्धति को अपनाने की सलाह देंगे। आधुनिक शिक्षा की उन्नति का कोई मूल्य नहीं है क्योंकि यह नैतिक स्तर से रहित है। विश्वविद्यालय के नैतिक संहिताओं के पालन के मामले में आधुनिक शिक्षा विश्वविद्यालय में उन्नत छात्रों को नियमित पुलिस बल द्वारा संरक्षित किया जाना है और राज्य सेवा में सर्वोच्च अधिकारी को सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आचरण के लिए कानून के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय में लाया जाना है। वर्तमान समय में नैतिक जीवन की यही स्थिति है। इसलिए एक शिक्षित व्यक्ति का अर्थ नैतिकता का व्यक्ति नहीं है, जबकि एक अनपढ़ व्यक्ति भगवान की उपस्थिति की पूरी चेतना के साथ उसे दुनिया में सबसे अधिक नैतिक और वफादार व्यक्ति बनाता है। इसलिए यह तथाकथित शिक्षा नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की ईश्वर चेतना है जो आवश्यक नैतिक मानक लाएगी। यौन भोग के अश्लील साहित्य या अनियंत्रित इंद्रियों की इंद्रिय तृप्ति के मामले में उन्नत विज्ञान द्वारा निर्देश से भरी ईश्वर विहीन सभ्यता पूरे वैज्ञानिक मस्तिष्क को अनैतिक रूप से संकुचित कर देती है। परमाणु बम का आविष्कार वैज्ञानिक मस्तिष्क के उच्चतम ग्रेड का परिणाम है, लेकिन सारा संसार अब व्याकुल है क्योंकि उसका भय वास्तविक या अवास्तविक हो सकता है और यह शक्ति के नशे के प्रभाव में शुद्ध इंद्रिय तृप्ति का संकेत है। जारी।